और जो बाकी रहने वाली ज़ात है वजह रब्बिका, तेरे रब की ज़ात है जो जुल जलाली वल इकराम, जो कि जलाल वाला है, इज़्ज़त वाला है, अज़मत वाला है। और फिर अल्लाह ने फरमाया फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो स्टूडेंट्स, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है। ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है ये इंसानों की आजमाइश के लिए बनाई, इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए बनाई। और जो असल ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। आपने शुरू के दर्स के अंदर भी ये बात जो है वो सुन ली होगी कि असल में कामयाब वही लोग हैं कि जो वहाँ कल रोज़ महशर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हों और आतिश दोज़ख से, जहन्नुम के अज़ाब से बच जाएं और जन्नत में दाखिल करें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने इंसानों को और जिनों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी बंदगी करें, उसकी बंदगी करें, यानी अल्लाह की बंदगी करें। अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। जब ये बात हकीकत है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, और इस फना का पता नहीं है कि कौन कब दुनिया से खत्म होगा, दुनिया से रुखसत होगा। ना मुझे अपना पता है, ना मुझे आपका पता है, ना अपने औलाद का पता है, ना अपने बहन भाइयों का पता, किसका कब वक्त आ जाए और वो इस दुनिया से चला जाए। तो कामयाब दरअसल वो है कि जो इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अपनी उस अबदी हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी करें, जो आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और अक्लमंद भी वही है कि जो अपनी आखिरत और हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी करे। दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी सी ज़िंदगी है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80, 85, 90। लेकिन जैसे ही मौत का वक्त आता है तो ये ज़िंदगी इंसान को एक चंद लम्हों की ज़िंदगी लगती है। ऐसा लगता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी से पूछेंगे कि हाँ बताओ दुनिया में कितना रहे हो। कोई कहेगा कि आधा दिन, कोई कहेगा एक दिन। अल्लाह फरमाएंगे कि बस इतना ही रहे हो ना। हालांकि वो 70-70, 80-80 और 100-100 साल दुनिया में रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी शख्स को से अल्लाह ये बात पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि आधा दिन। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के ज़रिए जो है वो इस बात को वाज़े किया कि जब रोज़े महशर अल्लाह के दरबार में दो लोग आएंगे। एक शख्स जो है वो होगा कि जो दुनिया के अंदर मुसीबतों में, आजमाइशों में, तकालीफ के अंदर सारी ज़िंदगी गुजारी होगी, और वो आखिरत के अंदर जन्नती शख्स होगा, और दुनिया के अंदर पूरी ज़िंदगी उसकी मुसीबतों में गुजरी होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि इसको ज़रा जन्नत के अंदर सिर्फ एक नज़ारा करा के आ जाओ, एक डुबकी दे के आ जाओ जन्नत से। और उस शख्स को पहले उससे पूछा जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह दुनिया में मैंने कोई आसाइश और वो नहीं देखी। जब वो जन्नत से ज़रा सा नज़ारा करके वापस आएगा, अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई बताओ क्या दुनिया में कोई मुसीबत देखी। वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं देखी, हमेशा खुश खुरम था। आप देख रहे हैं आखिरत में जन्नत का सिर्फ एक नज़ारा, एक लम्हा जन्नत में रह के वापस अल्लाह के पास आ गया, और दुनिया की तमाम मुसीबतों को, तमाम तकलीफ़ों को वो भूल जाएगा। और वो कहेगा या अल्लाह मैंने दुनिया में कोई मुसीबत और तकलीफ देखी ही नहीं है। यानी एक लम्हा जन्नत से गुजर के आके अल्लाह से वो ये बात कहे। इसी तरह दूसरा शख्स होगा जिसने दुनिया में कोई मुसीबत देखी ही नहीं, होगा तो अल्लाह का नाफरमान, जहन्नुमी होगा। लेकिन आसाइशें, ऐश व इशरत, तमाम चीज़ें दुनिया में। अल्लाह फरिश्ते कहेंगे इसको एक लम्हे के लिए जहन्नुम में डुबकी दे के वापस लेके आओ। और जब वो एक लम्हे जहन्नुम से होके वापस आएगा, अल्लाह उससे पूछेंगे सारी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजरी, आराम में गुजरी, कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह उससे पूछेंगे हाँ भाई बताओ कि दुनिया में किस तरह गुजरा। वो कहेगा या अल्लाह तो दुनिया में कभी मैंने कोई आसाइश और ऐश देखा ही नहीं, दुनिया के अंदर हमेशा मैंने तकलीफ उठाई। तो ये फ़र्क है दुनिया का और आखिरत का। दुनिया की सारी ज़िंदगी, आखिरत के चंद लम्हात।
जन्नत के चंद लम्हात इस पूरी दुनिया के ज़िंदगी से बेहतर है, और जहन्नुम के चंद लम्हात इस दुनिया की पूरी ज़िंदगी से जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। जहन्नुम इंतहाई ख़तरनाक जगह है, वो अल्लाह का अज़ाब है, और जन्नत जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी नेमत है, और वो उन लोगों के लिए है जो मुत्तकीन हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, असल बात यह है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, और हम सबको अल्लाह की बंदगी किस तरह करनी है, उसकी किताब कुरान मजीद और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करनी है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए हिदायत की सरचश्मे हैं, और इन्हीं को ऊपर अमल करके हम अल्लाह की बंदगी और उसकी इताअत और फरमाबरदारी कर सकते हैं। और इस दुनिया के इम्तिहान में हम जब भी कामयाब हो सकते हैं कि जब हम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला इस दुनिया की जो है इबादत और बंदगी के नतीजे में आखिरत में हम अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इंसान तकवा की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह की बंदगी करे, और जहाँ कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ है वहीं नमाज़ों को महफूज़। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा, तो नमाज़ों का हमें अहतमाम करना चाहिए, और कुरान से रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस हम रोज़ाना पढ़ें, उस पर अमल करें, ताकि और फिर हमारे इखलाक, हमारा किरदार क़यामत के दिन सबसे वज़नी चीज़ जो अमाल में होगी वो इंसान के हुस्न इखलाक होंगे। अपना किरदार अच्छा करें, बड़ों का एहतराम करें, वालिदैन की खिदमत करें, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, दुनिया में भी अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, हम परेशानियों से महफूज रहेंगे, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और जन्नत जो है वो अता फरमाएंगे। तो क्या करना है? ये बेटा, ये अबीरा, आप जो है अपना सिस्टम देख लीजिए और अपने सिस्टम को सही कर लें, या फिर हैंड फ्री इस्तेमाल करें। आपके जो है वो सब आवाज़ सही जा रही है आपके पास ना? अच्छा ठीक है बेटा। तो ओप्पो 37 जो है वो अपना नाम चेंज कर लें, अपना नाम लिख लें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो लगाई जा सके। ओप्पो 37 जो है, ज़ाहिर है इस तरह की कोई नंबरिंग के ऊपर जो है वो हम अटेंडेंस नहीं लगा सकते, तो आप लोग जो है ये ओप्पो 37 जिस भी बच्चे का है या बच्ची का, वो अपना नाम चेंज कर लें और उसको जो है वो ताकि आप अटेंडेंस लगा दें। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, अल्लाह ताला हम सबको जो बातें कही गई हैं हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिन मरहूमीन का मैंने जिक्र किया है, मिस्टर गुफ्ता की वालदा, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। जो हमारी दूसरी टीचर हैं उनकी नानी का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जिस बच्चे के वालिद का इंतकाल हुआ है कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला उनके वालिद की भी मग़फ़िरत फरमाए। सैयद मुनव्वर हसन साहब, मुफ्ती नईम साहब और दीगर जो उलमाए किराम इस महीने के अंदर दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए, उनकी नेकियों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, और अल्लाह ताला उन सब को उनकी क़ब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, और हौज़ कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर नसीब फरमाए, और इसके साथ साथ हम सबको भी आखिरत की फ़िक्र और आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटा, अब आप लोग जो है वो सिंधी की किताबें जो है वो खोल लीजिए। हमने जो है जो सिंधी का काम था, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद। ठीक है बेटा, आप लोग अपनी किताबें खोल लें। एक्सरसाइज जो है आज हमने करनी थी, हमने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद चैप्टर पढ़ भी लिया था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, और आप लोगों से भी, स्टूडेंट से भी मैंने उसको पढ़वाया था, और आपने भी उसका जो है वो तर्जुमा कर लिया था। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद पेज नंबर 14 आप लोग खोल लीजिए। तो और मैंने आपको गुज़िश्ता हफ्ते का जो हमारा पीरियड था उसके अंदर मैंने ये बात आपको बता दी थी कि आपने अपना रजिस्टर जो है वो मेंटेन कर लेना है। जो कुछ बच्चों ने मुझसे ये बात कही थी कि हमारा रजिस्टर ख़राब हो गया है
या तो मैंने उनसे कहा था कि बेटा आप नया रजिस्टर बना लें और इसी चैप्टर से काम स्टार्ट करें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इरशाद से। बाकी जो पिछला काम है वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हुरूफ तहज्जी और कायदे आज़म यहीं से जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की यहीं से काम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज अपना यकीनन आप लोगों ने टाइटल पेज बना लिया होगा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इरशाद का, और सबसे पहले आपको पता है कि हम वर्ड मीनिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि ये नोट्स तैयार है ना बेटा, ये जी बेटा जिन बच्चों को नोट्स क्लास 9 के चाहिए वो सर अहमद के पास अपना नाम लिखवा दें। ठीक है, SMS कर दें ताकि आपको नोट्स मिल जाएं। तो जो काम हम कर रहे हैं ताकि आपके रजिस्टर के ऊपर काम तरतीब से हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सवालात एक्सरसाइज वगैरह भेज दूं, लेकिन अच्छा है कि आपको ये जो पूरा टाइम है हमारा जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो उसका काम आपके पास मौजूद हो ताकि आप बेहतर तरीके से रजिस्टर पे कर सकें। तो जिन बच्चों को भी चाहिए वो सर अहमद को जो है वो SMS कर दें ताकि उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। आप स्कूल से जो है वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो बुक शॉप है या सर अहमद बता देंगे। हाँ बेटा, आज आप लोग नाम लिखवा दें और ताकि सर अहमद जो है उसकी फोटोशूट करवा के फिर वो बता देंगे आपको कि आप कब वसूल करेंगे। ठीक है बेटा, पेज नंबर 14 आप एक्सरसाइज से खोल लें। सबसे पहले हम जो है वो इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। आप लोग अपना रजिस्टर निकाल लें। जी हाँ बेटा, ये बात मैं आपको कितनी मरतबा बता चुका हूँ। क्लास 8 के फाइनल टर्म के अंत से हम पढ़ रहे हैं कि बोर्ड में बेटा वर्ड मीनिंग तो नहीं आते, लेकिन आपको पता है कि बोर्ड के अंदर सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस वर्ड मीनिंग के साथ सेंटेंस लिखना होता है, उसकी मीनिंग आती है। आपको पैराग्राफ जो एक्सप्लेन करना होगा वो वर्ड मीनिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। लिहाजा तमाम स्कूल तमाम टीचर जो है चैप्टर के आगाज़ में मुश्किल अल्फाज की मीनिंग लिखवाते हैं ताकि बच्चों को आ जाए। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी कि देखें हम चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, 50% चैप्टर आप उस वक्त समझ जाते हैं जब टीचर एक्सप्लेन करता है। फिर वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं तो वो जो मुश्किल अल्फाज है वो आपको याद हो जाते हैं। फिर जब टीचर आपको जो है वो सेंटेंस क्वेश्चन आंसर तमाम चीज़ें और पैराग्राफ तो आपको याद करने में और समझने में सहूलत रहती है। ठीक है बेटा, तो एक तो पैराग्राफ के लिए, सवालात को समझने के लिए, सेंटेंस के अंदर वर्ड मीनिंग आते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए वर्ड मीनिंग जो है वो लिखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने शुरू से 8 के फाइनल टर्म से ही आपको हुज्जतुल विदा व खुतबों से ये वर्ड मीनिंग करवाए हैं और मैं करवा रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, बता दिया ना ज़ैन अहमद, वर्ड्स मीनिंग लिखना ज़रूरी है। आपने लाजमी उसको लिखना है अपने रजिस्टर के ऊपर, आपने याद करना है उसको। ठीक है, और ज़ाहिर है मैं आपसे वर्ड मीनिंग तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ज़ाहिर जो सवालात आप याद करेंगे, जो पैराग्राफ याद करेंगे, पैराग्राफ क्या है, ट्रांसलेशन करनी है उसकी। जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसकी। इसी तरह सेंटेंस की मीनिंग जो है वो वर्ड की मीनिंग आप लिख के फिर सेंटेंस बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है खुलासा है, अहम चीज़ खुलासा, आपने आखिर में खुलासा लिखना है उसका। वो तमाम चीज़ें जब भी आपको याद होंगी जब आपको उसके वर्ड की मीनिंग आती होगी। ठीक है, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए आप और मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखवा देता हूँ। अच्छा बेटा, पहला वर्ड है पखेरण। पखेरण का मतलब बेटा है फैलाना। पखेरण का मतलब है फैलाना। दूसरा लफ्ज है कीबायण। कीबायण का मतलब है घबराना या गुरेज करना। ठीक है, कीबायण का मतलब क्या है, घबराना या गुरेज करना। तीसरा लफ्ज है थोरियों। बेटा मैंने आपको बताया था
ये थोरियों जो है वो थोरी की जमा है। थोरियों जो है वो थोरी की जमा है, इसका मतलब है कम। ठीक है, ये और ये यहाँ पर अगर आप ऐसे ब्रैकेट में जमा भी लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि ये जमा का लफ्ज है थोरियों, इसकी वाहिद जो है वो है थोरी। अगला लफ्ज है वधंदा। वधंदा का मतलब है बढ़ना। उसके बाद दुखियो। दुखियो का मतलब है मुश्किल। दुखियों के बाद बीठो। बीठो का मतलब है खड़ा या मौजूद। अगला लफ्ज है बेटा मुंह डियण। मैंने बेटा आपको बताया था कि मुंह डियण का मतलब वैसे तो होता है मुंह देना, सामना करना, लेकिन यहां पर यह सिंधी का मुहावरा है मुंह डियण, इसका मतलब है मुकाबला करना। ठीक है, और सामना करना भी हो सकता है इसका मतलब, लेकिन मुकाबला करना, किसी भी मुश्किल का मुकाबला करना, तालीम को फैलाने के लिए, तालीम को आम करने के लिए उसका मुकाबला करना या सामना करना। कहां पर बेटा? अच्छा बेटा, ये लफ्ज है वधंदा। वाओ धे, दाल पे दो रुकते हैं, नून दाल अलिफ, वधन दा। ठीक है, वाओ, उसके बाद में धे है धे, दाल के ऊपर दो नुक्ते हैं, और फिर नून है, वधन दाल अलिफ दा, वधन दा। वधंदा का मतलब है बढ़ना। फिर नीचे है दुखियो, दुखियो का मतलब है मुश्किल। फिर है बीठो, बीठो का मतलब है खड़ा मौजूद। मुंह डियण का मतलब है मुकाबला करना। अगला लफ्ज है पाण पतोड़ो। पाण पतोड़ो। अच्छा जी, पाण पतोड़ों का मतलब है बेटा, अगली ना, पाण पतोड़ों का मतलब है जद्दोजहद करना या कोशिश करना। ठीक है, पाण पतोड़ों, जद्दोजहद करना, और इसी का मतलब है कोशिश करना। पाण पतोड़ों के बाद पेजी। पेजी का मतलब है पढ़ चुका या रखा रखा जा चुका, दोनों मतलब है रखा जा चुका। अच्छा, कायदे आजम ने क्या फरमाया था? पेजी चुको आहे, पेजी चुको आहे, रखी जा चुकी है। किस चीज की? हमारे मुल्क की बुनियाद रखी जा चुकी है, ये है लफ्ज पेजी। लेकिन हम जब मीनिंग लिखवाएंगे तो पढ़ चुका, रखा जा चुका। सेंटेंस के अंदर जब आएगा वहां पर इबारत के अंदर, तो पढ़ चुकी या रखी जा चुकी, हमारे मुल्क की बुनियाद पढ़ चुकी है या रखी जा चुकी है। तत्व का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तत्व का मतलब है खुलासा। पहले ते के ऊपर जबर है, दूसरे पे पेश है, तत्व का मतलब होता है खुलासा। ठायो, ठायो का मतलब है बनाओ या तामीर करो। बनाओ या तामीर करो।
बनाओ या तामीर करो। अणथक का मतलब अणथक, अणथक का मतलब यह है अनथक या बहुत ज्यादा सख्त। उर्दू का लफ्ज अनथक भी है और ज्यादा भी है। अनथक का मतलब बहुत ज्यादा या अनथक। उर्दू के अंदर हम कहते हैं अनथक मेहनत, सख्त मेहनत, सख्त जद्दोजहद, बहुत ज्यादा मेहनत, इसको कहते हैं अनथक। हिक जेड़ाई, हिक जेड़ाई का मतलब है बराबरी, मुसावात। हिक जेड़, हिक का मतलब एक है, जेड़ाई एक जैसा, इसका मतलब बराबरी और मुसावात। बहबूद, बहबूद का मतलब है भलाई। मेमार, मेमार तामीर करने वाला। कायदे आज़म ने फरमाया था तवा मुस्तकबिल जा मेमार आयो, आप मुस्तकबिल के मेमार हैं। जो इमारत खड़ी करता है, इमारत बनाता है, उसको मेमार कहते हैं। कोई भी चीज बनाने वाले को मेमार कहते हैं। इसका मतलब है तामीर करने वाला। आखिर के दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है तमद्दुनी। तमद्दुनी का मतलब है माशरती। तमद्दुनी का मतलब है माशरती। और आखिरी लफ्ज है नंडे खंड। जी है, आखिरी है नंडे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नंडे खंड का मतलब है बर्रे सगीर। पीछे देखो, पीछे में भोसड़ी के पीछे और भी देख बर्रे ले। सगीर का क्या मतलब होता है? देखें, नंडे छोटे और खंड का मतलब है खित्ता। बर्रे सगीर का मतलब है खुश्की का छोटा खित्ता। ठीक है, नंडे खंड छोटा खित्ता। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो है, इसको बर्रे सगीर कहा जाता है। एशिया, एशिया में जनूबी एशिया, और जनूबी एशिया के अंदर ये बर्रे सगीर कहलाता है, कहलाता था, जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, डंडे बांग्लादेश में और ये जो डंडे। इलाका था पूरा कश्मीर वगैरह का, ये सब बर्रे सगीर कहलाते थे। तो बेटा ये हमने वर्ड मीनिंग जो है वो डंडे। आज आपके अभी इजाज कौन साहब। कौन अच्छा, हाँ जी बेटा, कोई सवाल पूछ इजाज रहे हैं अरूबा? साहब। बेटा अभी माइक आ रहा है, आपकी आवाज ये मुझ तक नहीं पहुंच रही। वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी माइक आ रहा है, फिर आपने जो सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, वर्ड मीनिंग जो है देखें, पहला लफ्ज है पखेरण। आपने यकीनन लिख लिया होगा। पखेरण का मतलब है फैलाना। दूसरा है किबायण, किबायण का चुप, मतलब है बिल्कुल घबराना, चुप। गुरेज करना। तीसरा लफ्ज थोरियों, थोरियों मैंने बताया थोड़ी की जमा है और इसका मतलब है कम। वधंधा, बढ़ना, दुखियो, चुप। मुश्किल। जी बेटा, किसने बात, क्या पूछना था बेटा? जी अरूबा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो। जी बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा बेटा, दुखियों का मतलब है मुश्किल,
बीठो का मतलब है खड़ा मौजूद, मुंह डियण मुकाबला करना, पाण पतोड़ों जद्दोजहद करना, कोशिश करना। पेजी का मतलब है पढ़ चुका, रखा जा चुका। तत्व खुलासा, ठायो, बनाओ, तामीर करो। अनथक, अनथक बहुत ज्यादा। हिक जेड़ाई, बराबरी, मुसावात। और बहबूद का मतलब है भलाई, नेकी का काम, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना, इसको भलाई कहते हैं। ये उर्दू में लफ्ज बहबूद भी आता है, लेकिन इसका मतलब यह है भलाई के काम करना। मेमार का मतलब है तामीर करने वाला, तमद्दुनी, माशरती। नंडे खंड का मतलब यह है कि बर्रे सगीर, खुश्की का एक छोटा खिता जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह को कहा जाता था बर्रे सगीर। ठीक है बेटा, ये आपके ये बेटा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के जो है वो वर्ड मीनिंग आपने लिख ली है। और मैंने पहले बता दिया आपको कि आपने जो है सर अहमद को आज मैसेज कर देना है जिसको भी नोट्स चाहिए, और ताकि आपको वो नोट्स मिल जाएं और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें सारा। तो मुमकिन है कुछ होता है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे जो है मौजूद नहीं होते तबीयत की ख़राबी की वजह से या किसी और वजह से, तो ताकि उन सब तक जो है वो काम पहुंच जाए। तो आज आप लोग लाजमी सर अहमद को जो है वो मैसेज कर दें जिन जिन बच्चों को चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पर भी आपको ये वर्ड मीनिंग करवा दी है। आगे इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम बकिया एक्सरसाइज जो है सवालात हैं, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि ये जो नोट्स के अंदर जो आपकी इस एक्सरसाइज के सवालात हैं, जुमले हैं, वो आपको मैं जो है वो सेंड कर दूं, ताकि फिर यहाँ पर आपको क्लास के अंदर समझने के अंदर आसानी हो। ठीक है बेटा, जो काम क्लास के अंदर होता जा रहा है वो आप तरतीब के साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो करते रहिए, ताकि आपका कोई काम पेंडिंग ना रहे। ठीक है, इसी तरह वो बच्चे के जिन्होंने कहा था कि उनका रजिस्टर ख़राब हो गया है, अपना वो पुराना रजिस्टर महफूज रखिएगा, उसी के अंदर उनका काम रहे, मज़ीद उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ऐसे स्टूडेंट जो न्यू क्लास के अंदर आएंगे, 9th के अंदर या तालबात आएंगी, तो उनसे हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएगा तो वो काम कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है यही जो क्लास हो रही है यही तरतीब के साथ, जो बच्चा अब आएगा तो ज़ाहिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद वाला काम उसने कंप्लीट करना होगा। अगर कोई सेकंड चैप्टर में आता है तो पहला चैप्टर कंप्लीट करेगा। लेकिन शुरू के जो हमारे 8th क्लास के फाइनल टर्म का काम है वो न्यू स्टूडेंट से हम कहेंगे कि वो बाद में जो है वो अपना कंप्लीट कर लें। बेटा अगर किसी ने सर अहमद के बेटा सर अहमद के ज़ाती नंबर पर आज शाम तक आप लोग जो है वो मैसेज कर दीजिए। शाम से पहले पहले, अभी कर दें, थोड़ी देर बाद कर दें, दोपहर में कर दें, लेकिन शाम तक मगरिब से पहले पहले आप ये मैसेज सर अहमद के ज़ाती नंबर के ऊपर कर दीजिए, ताकि सर अहमद जो है वो बच्चों की तादाद देख लें कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स चाहिए, तो वही फिर हम फोटो स्टेट करवा के और आपको जो है कल या परसों प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। और बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है? कौन से? नहीं समझा अभी। हाँ बेटा, बेटा देखें देखें बेटा, आपकी तो 9th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास है, आपका इम्तिहान बोर्ड का होता है। हमने तो जिंदगी पूरी किताब खत्म करनी है। ठीक है, आप देख रहे हैं हम बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ चल रहे हैं। हमने हुज्जतुल बिदा वारो खुतबो, सलमान फारसी और इमाम जाफर सादिक, और अब चौथा चैप्टर पढ़ा है कायद आज़म। तो सारे ही चैप्टर हमने करने हैं, कोई चैप्टर जो है हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड में कोई भी चैप्टर अच्छा सवाल भी आ सकता है, खुलासा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लिहाजा सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर वर्क भी आपको तरतीब से करवाई जाएगी और तमाम नज़में भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है बेटा, ये सर अहमद का नंबर आपके पास आ गया होगा, तो आप लोग अब इस नंबर के ऊपर सर को जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, किसी ने कोई सवाल ना करना हो तो आज की हमारी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है।
सबको चला गया बेटा? ये सर अहमद का नंबर आपके पास आ गया है, आप मैसेज कर दीजिएगा नोट्स के लिए। ठीक है जी, कोई और सवाल अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला फरमाए, कल की क्लास के अंदर हम इसी की एक्सरसाइज इंशाल्लाह मुकम्मल जी जी बेटा हाँ, बोलें। जी बेटा कफील पूछिए, अपना माइक अनम्यूट करिए। जी बेटा कफील। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा। सर ये वर्ड्स मीनिंग की जो पिक है ये व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे? जी बेटा इंशाल्लाह भेज दूंगा। बेटा बेटा नोट्स आप लेंगे ना? ठीक, नोट्स बस ये ठीक है बेटा, सारे पूरे नोट्स जी के अंदर पूरा चैप्टर ही आ जी जाएगा, तो आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने चैप्टर तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब ज़ाहिर सवाल अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो फिर मुझे बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं फिर आपको वन बाय वन सवाल पढ़ता जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपके सामने क्लियर होगा। बेटा ये ओप्पो A37 ओप्पो A37 ओप्पो A37 अपना नाम करें ताकि यहाँ पर लिखें। मैं 3 दफा कह चुका हूँ ओप्पो A37, यहाँ पर अपना नाम शो करें। मोहम्मद नाम है। पूरा नाम लिखिए, ये मोहम्मद, देखें नीचे आ रहे हो ओप्पो A37। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं आया ओप्पो A37 नहीं किया इसने अभी तक नहीं।